अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे वाटर लेटस या वाटर कैबिज के बारे में। कुछ अर्से पहले मैंने ये प्लांट लिया था, 2 प्लांट लिए थे और आज आप देखिए कि इसके कितने सारे नए प्लांट्स भी तैयार हो गए हैं। नए नए बेबीज़ इसमें निकले हुए हैं और बेबीज़ निकलने का तरीका देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये यहाँ मदर प्लांट के साथ अटैच हैं और जब बड़े हो जाएंगे तो इनके रूट्स नीचे से बन जाएंगी और फिर ये इससे मदर प्लांट से अलग हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इस प्लांट के साथ है, आप ये देखिए। और जैसे जैसे मैं इसकी केयर कर रही हूँ आप लोग को ही बताती हूँ कि हम किस तरीके से अपने प्लांट को रखेंगे। सबसे पहली बात पॉट के साइज़ की है। आप हमेशा अपने प्लांट को बड़े पॉट में लगाइए। प्लास्टिक का पॉट ले सकते हैं, मिट्टी का पॉट ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं। हाँ, बड़े साइज़ का लेंगे और गहरा लेंगे तो प्लांट का साइज़ देखिए बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े ये होंगे और इनकी रूट्स इतनी ही नीचे जाएगी, उतना ही ज़बरदस्त ये प्लांट होता जाएगा। मिट्टी का पॉट इसके लिए बेस्ट होता है। मैं भी अब मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी इसको, तो इससे ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होते हैं। क्योंकि मिट्टी का पॉट जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है प्लास्टिक और दूसरे पॉट के बनिस्बत, मटेरियल के बनिस्बत मिट्टी का पॉट ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप उसमें लगाइए। और एक बात ये कि जब आप लगाइए तो अपने प्लांट के मतलब इसमें पॉट के अंदर नीचे मिट्टी ज़रूर डालिए। ऐसी मिट्टी जो सैंड हो, थोड़ी सी गोबर की खाद मिली हुई हो थोड़ी सी, तो वो मिट्टी आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपका प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, मिट्टी आप थोड़ी बहुत अपने गार्डन के सॉइल हो वो आप नीचे डालिए, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी रूट्स जाएंगी। एक तो गमला भी ठंडा रहेगा उसकी वजह से। ठीक है, एक काम आप ये ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप जब भी 3 से 4 दिन गुजरे इसका पानी चेंज कर दीजिए। देखिए, जब चेंज नहीं करेंगे ना आप तो फिर इसमें बदबू आ जाएगी, प्लांट पे फंगस लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 दिन बाद आप इसको हल्का सा टेढ़ा कीजिए, मट पानी निकाल दीजिए और नया पानी इसमें भर दीजिए। और देखिए, बड़े पॉट लेने की वजह ये भी होती है कि जब प्लांट हमारे बड़े बड़े होते चले जाते हैं ना या बहुत भर जाते हैं, तेज मतलब छोटे रहेंगे तो जल्दी भर जाएंगे। जब बड़े रहेंगे, जैसे कि आप देखिए मेरा थोड़ा बड़ा पॉट है, 2 डाले थे मैंने इसके अंदर और अब देखिए अभी ऐसे सब भरने शुरू हो गए। तो फिर जब इनमें पूरा ये भर जाएगा ना तो स्पेस नहीं होगी नीचे हवा जाने की और फिर प्लांट आपस में टकराएंगे और फिर लीव्स खराब होंगे और फिर फंगस लग जाएगा। तो ये प्लांट पे फंगस लग जाएगा तो इसकी वजह से ये प्लांट जो है फिर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए बड़ा पॉट बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। 15 डेज़ में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा आप अपने प्लांट के अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और इसके अलावा NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। अब जैसे मेरा कितना बड़ा पॉट है, इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो डालूँगी। तो थोड़ा सा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता चला जाएगा। NPK का भी आप इसी तरह थोड़ा सा डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक का भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अब ये प्लांट को रखना कहाँ है? इस प्लांट को आप रखेंगे ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में, इसलिए कि अगर डायरेक्ट में रखेंगे तो ये प्लांट फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा, लीव्स जल जाएंगे। इसलिए कि ये शेडी एरिया में बहुत अच्छा करता है। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट के नीचे इसको रख दीजिए। ठीक है, बस आपने चेक करना, आपको लगे कि अगर उसमें भी बहुत तेज़ आपको लग रहा है प्लांट आपका बहुत लू चल रही है और जल रहा है तो फिर आप जो है उसको और मज़ीद शेडी एरिया में रखिए। मेरे घर में जहाँ रखा रहता है वहाँ पर चूँकि आजकल ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आ रही है, धूप इतनी निकलती नहीं है और वैसे भी मेरे घर में यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो ये हल्की हल्की सी जो इंडायरेक्ट सनलाइट आती है उसमें ही ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, अब आप जो है जिसमें आपको सब बात बता दी कि इसको कैसे रखना है। और जब आपका प्लांट पूरा भर जाए ना, पॉट पूरा भर जाए मतलब, तो फिर आप इसको सेपरेट कर लीजिए। इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होगा ना तो फिर ये ख़राब होना है। और इसके लीव्स जो आपको लगे, वैसे तो ये सारे इसी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र बन जाता है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो ये सब लीव्स को काट के निकाल दीजिए ताकि प्लांट के जो तब फिर खुला खुला सा रहेगा। इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात फंगस लगता है और आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, कहीं से भी एक छोटा सा भी बेबी अगर आप मिल जाता है आपको, आप ले आइए और इससे इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है और सब, तो अगर छोटा सा भी कोई पोर्शन आपके पास हो, बच जाए या कुछ हो जाए तो आप उसको ग्रो कर लीजिए। अभी देखिए ये प्लांट बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, इसकी रूट्स निकल आई तो ये अलग हो गया। अब मैं इसको किसी अलग पॉट में लगा सकती हूँ। तो ये प्लांट ज़रूर आप लगाइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया इसको लगा के। इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है और बहुत अच्छा लगता है। आप इसको लगाइए, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कीजिए, अपने नेबर में गिफ्ट कीजिए, सबको गिफ्ट कीजिए, है ना। जिससे क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यकीनन गिफ्ट करना पड़ेगा। कितने आप लगा के घर में रखेंगे ना, तो इसलिए आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाइए। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।